हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी लेसन 4 आप पढ़ चुके हैं। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर और थोड़ी सी एक्सरसाइज कराएंगे, कुछ MCQs हैं। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली एंड आफ्टर दैट यू विल रिटन इट ऑन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? आंसर, our earth is surrounding by a huge blanket of air called atmosphere. All living beings on this earth depends on the atmosphere for their survival. एटमॉस्फेयर क्या है, वातावरण क्या है? देखिए, एटमॉस्फेयर के बिना जितनी भी लिविंग बींग्स होती हैं, यानी कि जीवित वस्तु हैं, उनका सर्वाइवल करना इम्पॉसिबल है। यानी कि बिना एटमॉस्फेयर जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि जो जीवनदायिनी गैस होती है, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो हमें एटमॉस्फेयर में ही मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, विच टू गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर? वो कौन सी गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में होती हैं? ऑक्सीजन एंड जो गैसेस का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट था, वो मैंने आपको चार्ट बनाने के लिए भी बोला था, अपनी नोटबुक में भी बनाने के लिए मैंने आपको कहा था कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं वो कितनी परसेंट में, कितने अमाउंट में होती हैं, उसका बनाने के लिए बोला था। तो तब आपको मैंने बताया था उसमें 78% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है एंड 21% उसमें ऑक्सीजन होता है। टोटल हो जाता है 99%। केवल ये दोनों गैसें ही होती हैं जो 99% एटमॉस्फेयर में होती है। बाकी जो सारी गैसें होती हैं, गैसें बहुत सारी होती हैं, लेकिन ओनली 1% में ही वो सारी गैसें होती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम, ऑर्गन, ये सारी जो गैसें होती हैं वो ओनली 1% होती हैं। 78% हमारा नाइट्रोजन एंड 21% हमारा ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर? कौन सी गैस होती है जो हमारा ग्रीन हाउस को इफेक्ट करती है एटमॉस्फेयर में? तो वो जो हमारी गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आंसर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस बिकॉज ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। देखिए, जो जितने भी ये ग्रीन पौधे होते हैं, ये ऑक्सीजन को तो छोड़ते हैं, जिसे हम पेड़ पौधे या फिर छोड़ते हैं सारी ये कार्बन डाइऑक्साइड को, और मानव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे और अपना इसे ग्रीन हाउस क्रिएट होता है, इफेक्ट होता है, क्योंकि ये पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसी से ये अपना भोजन तैयार करते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? वेदर मौसम क्या है? वेदर इज़ द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, जो वेदर होता है आवर टू आवर, यानी कि प्रति एक घंटे भी बदल सकता है, एंड डे टू डे दिन प्रतिदिन भी बदलता रहता है। और डे टू डे एंड आवर टू आवर वो कैसे बदलता रहता है? चैप्टर पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि घटा हो रही हैं, बादल आ रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद ही होता है बारिश होकर चुक जाती है और धूप निकल जाती है। तो ये वेदर होता है जिसकी कंडीशन होती है आवर टू आवर एंड डे टू डे इसकी कंडीशन चेंज होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 प्रकार की जो रेनफॉल होती है उनके नाम आपको बताने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप की रेनफॉल इस क्वेश्चन में बताई गई, इसके आंसर में बताई गई है। वो कौन सी होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा है आपका ऑरोग्राफिक रेनफॉल,
रेनफॉल, और थर्ड जो है आपकी रेनफॉल वो है साइक्लोनिक रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर प्रेशर क्या है, वायुदाब क्या है? एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of the air on the earth's surface. You will be surprised, आप सरप्राइज हो जाएंगे टू नो, यह जानकर, that this above us presses us, ये हमें हवा का जो दबाव होता है ये हमारे ऊपर दबाव डालता है विद ए ग्रेट फोर्स, बहुत बड़ी फोर्स के साथ, ऑन अवर शरीर पर। हवा को आप महसूस ही करते हैं, जब हवा तेज चल रही होती है तो पेड़ के पेड़ गिर जाते हैं, वायुदाब को इसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन आपके इतने ही हैं, अब कुछ MCQs हैं इसमें जिसमें आपको सही को टिक करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। Which of the following gas protect us from harmful sun rays? सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं उनमें, उनसे बचाने के लिए कौन सी गैस होती है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है या फिर ओजोन है? कौन सी गैस होती है वो? चैप्टर आपने यदि ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने आंसर भी मेरे बताने से पहले ही दे दिया होगा, या इसमें देखने से पहले ही आप आंसर दे सकते हैं। ओजोन गैस होती है जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सेकेंड MCQs है आपका, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर की लेयर्स मैंने आपको बताई थी, वो लेयर आपको 5 बताई थी, उसकी पिक्चर भी आपको शो की थी मैंने। तो उन 5 लेयर्स में इस क्वेश्चन, इस MCQs में आपको बताना है उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लेयर थी वो कौन सी थी। तो ये 3 लेयर्स आपको दी गई हैं ऑप्शन में, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड मेसोस्फियर। अब आप बताएंगे इनमें से इम्पॉर्टेंट जो लेयर थी वो ट्रोपोस्फियर लेयर थी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बताई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? इन निम्नलिखित जो ये लेयर्स दी गई हैं इनमें से कौन सी वो लेयर है जो क्लाउड्स से फ्री होती है? तो स्ट्रेटोस्फियर वो लेयर है, सही आंसर है ये, टिक करेंगे इसी को। एज वी MCQs 4 पर आ गए हैं हम। एज वी गो अप द लेयर्स, जब जैसे ही हम लेयर्स ऊपर ऊपर जाते चले जाते हैं, ऊपर अब ऊपर आपको बताया था ना मैंने, लेयर्स नीचे से उनकी जो होती है किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर से एक लेयर शुरू होती है फिर दूसरी होती है। ऐसे ही इसमें कुछ इस MCQs में पूछा है कि लेयर पर यदि हम ऊपर चलते चले जाते हैं, जितना भी ऊपर चले जाते हैं, वी गो अप टू द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जितनी भी ऊंची हम लेयर में चलते चले जाते हैं, द प्रेशर, प्रेशर जो होता है वो एयर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन द सेम रहता है। तो वो डिक्रीज होता है। इसमें मैं राइट आंसर लगाना भूल गई हूँ, आप लगा लेंगे, डिक्रीज होता है। 5 when precipitation comes down to the earth in the liquid form, जब प्रेसिपिटेशन होता है, देखिए इसमें बारिश के लिए बोला गया है, comes down the liquid form, बारिश ही होती है, वर्षा का पानी ही होता है जो लिक्विड फॉर्म में ऊपर से नीचे आता है। लिक्विड फॉर्म में क्या आती है? ऊपर से बादलों में से वर्षा का पानी ही आता है, तो वो क्लाउड्स नहीं आते नीचे, लिक्विड फॉर्म में नीचे नहीं आते हैं। ना ही स्नो, बर्फ़ लिक्विड में आती है, बर्फ़ तो जमी हुई होती है, सॉलिड होती है जो ओलों के रूप में या फिर गिरती है, लेकिन रेन, वर्षा जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में नीचे अर्थ पर आती है। तो ये आपका राइट आंसर है।
MCQs थे ये आपके। अब देखिए, अब आप देखेंगे मैच द फॉलोइंग। ये कुछ आपके एक्सरसाइज में थे, मैच द फॉलोइंग, इनको आपको करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैच करेंगे अब आप। देखिए ये मैच मैंने आपको करके दिए हुए हैं, बिल्कुल जस्ट आपके सामने। आप अपनी बुक में देखेंगे तो जो भी हो रहे हैं मैंने आपको ये नोट्स में जस्ट सामने लिख दिए हैं। तो ये जस्ट सामने जो लिखा हुआ है, जैसे ट्रेड विंड है, तो ट्रेड विंड का जो सही आंसर है, मैचिंग है, वो मैंने सामने जस्ट उनके फ्रंट ऑफ लिख दिया है। तो ट्रेड विंड परमानेंट विंड, लू लोकल विंड, लोकल विंड, और मानसून सीजनल विंड होती हैं, और विंड केवल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, एयर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसे हम विंड बोलते हैं, जो कि हवा होती है। ये दो गिव रीज़न आपको मैंने कराए हैं। रीजंस होते हैं कारण बताओ, किसी भी चीज़ का जो रीज़न होता है। ये दो ऐसे ये क्वेश्चन है जिसमें आपको रीज़न बताना है कि ये चीज़ें होती हैं तो क्यों होती हैं, क्या इनका रीज़न है। वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू डे ड्राई ऑन ए ह्यूमिड डे। देखिए आर्द्रता वाला दिन, ह्यूमिड डे होता है आर्द्रता वाला दिन। ह्यूमिड डे वाले दिन जो कपड़े होते हैं वो लॉन्गर टाइम यानी कि ज़्यादा समय सूखने में लेते हैं। आप देखिए गर्मी का दिन होता है जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी, आर्द्रता नहीं हो, गर्मी हो, तेज़ धूप निकल रही हो, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे। लेकिन जो ये वर्षा वाला मौसम होता है तो उनमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें कपड़े ज़्यादा टाइम सूखने में लेते हैं ह्यूमिडिटी में। तो यही ह्यूमिडिटी ही इसका रीज़न होता है जो कपड़े ज़्यादा टाइम सूखने में लेते हैं। बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई इन ए ह्यूमिड डे। सेकेंड गिव रीज़न देखेंगे, अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। आंसर में एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज, इंसोलेशन का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज घटता है फ्रॉम द इक्वेटर्स टुवर्ड्स द पोल। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन, आपको ये सारे जो ये क्वेश्चंस के आंसर थे, आपकी एक्सरसाइज थी, आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आप इनको लर्न करेंगे। आपका क्लास टेस्ट भी होगा हर एक चैप्टर के बाद, जैसे कि आप जानते ही हैं मैंने आपके जो पहले चैप्टर्स हुए हैं उनमें से भी क्लास टेस्ट लिया है। अब इसमें से भी आपका क्लास टेस्ट लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।